हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द जर्नी। तो आज बात करेंगे अपन रीनीट के बारे में। फिर से लीक हो चुका है रीनीट भी। पहले भी न्यूज़ आई थी कि टेलीग्राम पे लीक हुआ है और बच्चे फ़ोन छुपा के भी गए थे अंडर गारमेंट्स में। काफ़ी बच्चे अंडर गारमेंट्स में फ़ोन छुपा कर लेके गए थे। काफ़ी सारे पकड़े भी गए शायद। और जो थंब इम्प्रेशन लेते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हुई है। तो मतलब लीक हुआ है। बिहार में दरभंगा और मोतिहारी में जो क्वेश्चन पेपर की सील होती है वो भी टूटी हुई थी। तो बाद में पता चला, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो, ऐसे भी कहा जा रहा है कि टेलीग्राम पे भी लीक हुआ है, लेकिन टेलीग्राम तो बैन कर दिया था। तो गाइस पता नहीं क्या ही चल रहा है। मतलब 2024 में लीक हुआ, उसमें ग्रेस मार्क्स दिए, फिर से रीनीट हुआ उन बच्चों का। तो 2024 में लीक हुआ, फिर 2025 में भी पता नहीं लीक हुआ या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर बना दिया। 2026 में फिर से पेपर होता है, वो फिर से लीक हो जा रहा है। फिर दोबारा से रीनीट करवा, वो भी लीक हो गया है। तो गाइस पता नहीं चल क्या रहा है, लीक लीक हर लीक हुए जा रहा है पेपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत चल रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है गाइस। बारी बारी मतलब लीक हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गलत चल रहा है यार। ऐसे तो विश्वास ही उठ रहा है भाई, मेरा तो विश्वास उठ चुका है नीट से। देते रहो बार बार, कोई मतलब नहीं है। वैसे तो मेरा पहला अटैम्प्ट ही था, लेकिन पहले दिया, जैसा भी हुआ कोई बात नहीं। बंदा क्या पता सोच भी ले, क्या पता ड्रॉप की। लेकिन भाई फिर से, लेकिन गाइस फिर से रीनीट हुआ है, वो भी फिर से लीक हो रहा है। तो कोई मतलब नहीं बच जाता है यार। विश्वास भी कोई चीज़ होती है, विश्वास ही उठ जा रहा है फिर तो गाइज़ मेरा तो मतलब मेरा तो कोई गाइज़ मूड है नहीं ड्रॉप लेने का। कोई मतलब ही नहीं बचता, क्योंकि क्या पता, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्या पता अगली साल फिर से लीक हो जाए। और अगली बार मोड भी चेंज कर रहे हैं सीवीटी, शायद तो पक्का कर ही रहे हैं, बाकी पता नहीं। तो गाइज़ मेरा तो कोई मूड नहीं है ड्रॉप लेने का। सीजेपी सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके ये बैठे हैं भाई, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे बच्चे और भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं गाइज़। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का रिज़ाइन मांग रहे हैं। तो मतलब मांगना भी चाहिए भाई, काफ़ी गलत चल रहा है ये। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए भाई कि बार बार लीक हो जा रहा है। और अभी अभी टीचर का पेपर होता है एक टेट करके गुजरात में, वो भी लीक हो गया। बारी बारी हर पेपर लीक हो रहा है यार। सिर्फ नीट की बात नहीं, नीट टेट और एसएससी जीडी का भी पहले पेपर लीक हुआ था। उसमें भी पता चला था कि बच्चे फ़ोन चला रहे थे पेपर के बीच में। पता नहीं यार ये क्या चल रहा है गाइस। मतलब कुछ तो भाई, कुछ तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए भाई इस चीज़ के बारे में। मुझे लगा गाइस, तो मैं बता रहा हूँ ऐसे। बाकी आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर करना, क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू अपना ओपिनियन शेयर कर पा रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट्स में बताना, क्योंकि गाइस जो गलत है वो तो गलत है। गाइस अगर आप मतलब किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, मतलब फ़िलहाल तो बीजेपी के ही है एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह सारे मिनिस्टर्स। तो मतलब अगर आप बीजेपी को सपोर्ट भी करते तो भी गाइस ये गलत तो है ही। आप लोग मतलब कमेंट्स में बताओ यार, हर पेपर लीक हो जा रहा है इतने टाइम से। तो ये काफ़ी गलत चल रहा है। और अब बात कर लेते हैं नीट के रिफ़ंड के बारे में। नीट रिफ़ंड के बारे में इन्होंने पहले एक बार रिफ़ंड के लिए बैंक डिटेल्स मांगी, ठीक है। बच्चों को विश्वास था नहीं वैसे कि मिलेगा। बच्चों ने फिर भी बैंक डिटेल्स भरी, काफ़ी कम नहीं भरी, शायद 16 लाख या हाँ अप्रोक्स 16 लाख ने भरी थी। फिर दोबारा से ये कहते हैं और भरो, काफ़ी बच्चों ने नहीं भरा है नीट रिफ़ंड फॉर्म। तो बच्चों ने फिर से किया, चलो कोई नहीं, 2 बार ही कहा, अब फिर से तीसरी बार 30 जून तक एप्लीकेबल था। फिर इन्होंने हफ़्ता और एक्सटेंड कर दिया कि बच्चे और कर लेंगे। फिर भी कह रहे हैं कि अप्रोक्स 8 लाख बच्चों ने भरा है। तो मतलब चल क्या रहा है यार ये 3 बार। क्योंकि बच्चों को गाइज किसको नहीं लेना है रिफ़ंड। आप एग्जॉस्ट कर दे रहे हो बच्चे को बार बार कह के। एक बार भर दिया, 2 बार भर दिया फॉर्म, 3 बार भर दिया, कितनी बार करेगा बच्चा भी। तो ये मतलब इतना एग्जॉस्ट कर दो बच्चे को कि मतलब वो कहे कि मुझे चाहिए ही नहीं रिफ़ंड, कि मुझे चाहिए ही नहीं रिफ़ंड। तो ये भी काफ़ी गलत चीज़ है। अगर देना है तो साफ साफ दे दो भाई, नहीं देना तो सीधा सीधा मना कर दो। मैंने तो मतलब 3 बार भरा है, लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसने 1 बार भरा, 2 बार भरा, तीसरी बार जब आया उसने कहा भाई मैं तो भर ही नहीं रहा। ये कोई मतलब थोड़ी होता है कि आप बार बार करे जा रहे हो। बच्चा ही परेशान हो जा रहा है, ऊपर से आपका पेपर लीक हो रहा है, वो दिक्कत है एक अलग। ऊपर से फिर आप रिफ़ंड के लिए भी ऐसे कर रहे हो, तो बहुत गलत चीज़ है यार।
मेरा तो यही ओपिनियन है। बाकी आप लोग बताना आपका क्या ओपिनियन है। आप 2027 में पेपर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ड्रॉप ले रहे हो या नहीं। मैं तो नहीं ले रहा हूँ। और यूट्यूब पे मतलब ऐसे भी चल रहा है कि री नीट हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता गाइस कि री नीट होगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट पहली बात तो मानेगी ही नहीं कि लीक हुआ है। कोई चांस नहीं है गाइस फिर से री नीट होने का। तो टेंशन मतलब आप लोग, मतलब टेंशन तो भाई लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है टेंशन अब। और ड्रॉप वगैरह लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या पता इनका फिर से लीक हो जाए, क्योंकि यार विश्वास होता है वो तोड़ दिया भाई एनटीए ने। कोई मतलब नहीं बच रहा अब। बाकी मतलब इस देश में कुछ बचा ही नहीं है भाई। किसी को मेडिकल करनी है तो मतलब प्राइवेट से करो, नहीं तो भाई जिसका हो रहा है उसी का हो रहा है। पता नहीं कैसे हो रहा है उन बच्चों का भी, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा फुल मेहनत कर रखी है। क्योंकि आधे बच्चे तो मतलब काफ़ी सारे बच्चे तो मतलब पेपर मिल जा रहा है उनको, वैसे उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। बाकी जो बच्चे फुल मेहनत कर रहे हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा, जिनके मतलब मॉक टेस्ट वगैरह में 650, 600, 700 इतने नंबर आ रहे थे, सिर्फ उनका ही सिलेक्शन हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा है। इस तो कोई मतलब नहीं बच रहा। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, आपको प्राइवेट ही करना पड़ेगा, नहीं तो एब्रोड से करना पड़ेगा। और नीट को भी छोड़ दिए, और भी पेपर है बहुत सारे, उनके भी देखे तो जेई की भी साइट हैक हो गई थी पीछे, 1-1.5 महीने पहले की बात है। सीबीएसई की साइट हैक हो रही है। नीट का तो लीक चल ही रहा है। सीबीएसई का भी ओएसएम चेकिंग करके लाए हैं, वो भी बड़ा ख़राब था। अभी ग्रेस मार्क्स दिए हैं। सीबीएसई का जो ग्रेस मार्क्स वाला था उसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा घपलेबाजी करी है। मतलब बच्चे से रीज़न पूछ रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन क्यों लगता है आपके इसमें नंबर आएंगे, इसमें आप क्या, आपको कहाँ पे नंबर नहीं दिए हैं, मतलब इतना पूरी स्टेटमेंट लिखो। क्योंकि इन्होंने भाई काफ़ी ज़्यादा नंबर काटे। बच्चा एक क्वेश्चन करेगा, दो कितनी स्टेटमेंट भर देगा बच्चा। तो मतलब मेरा तो एचबीएसई बोर्ड था, लेकिन मेरा दोस्त था एक, उसका मतलब काफ़ी सारे दोस्तों का सीबीएसई था। तो एक दोस्त से बात हुई थी, वो कह रहा था भाई ऐसे पूछ रहे हैं स्टेटमेंट की, कैसे कितना भर देगा बच्चा। एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन का बता देगा, दो का बता देगा। उन्होंने तो हर क्वेश्चन में खतरनाक नंबर काट रखे हैं। चलो नीट वालों का तो फिर भी 50% चाहिए, लेकिन जेई में तो 75% चाहिए। तो इस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम में इतनी ज़्यादा गड़बड़ कर रखेगा, इस क्या ही बोल लो अब मैं। मेरा तो यही ओपिनियन था। बाकी सिर्फ मेरे कहने से कुछ बनता भी नहीं गाइस। इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक को ही देख लो, उन्होंने पहले प्रोटेस्ट किया, अब फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी कल ही मैंने न्यूज़ में देखा था उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। उसमें भी ये गुसार दे रहे हैं कि चिकन सूप है, इसमें पानी नहीं है। मतलब बात को इतना गोल घुमा दो कुछ भी, मतलब जो सही बात है वो तो टॉपिक में आने ही मत दो, बात को घुमा दो। पढ़ाई मेन बात पढ़ाई है। सीबीएसई है, नीट का पेपर लीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका रेजिग्नेशन है। वो चीज़ को छोड़ दो, बात को ही घुमा दो कि आप खाना नहीं खा रहे हो, नहीं आप चिकन सूप पी रहे हो। ये कोई मतलब थोड़ी है भाई। मतलब मानना नहीं है, कुछ भी करके कुछ भी बात को गोल घुमा दो। यही था मेरा ओपिनियन। अगर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये तो कुछ भी बात नहीं हुई है। इतने सारे पेपर लीक हुए हैं और इतनी ज़्यादा और बातें ना मैं एक वीडियो में तो करनी इम्पॉसिबल है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। Wanna clear a bottle of Cabernet